अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी एक्सरसाइज है वो है 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 1 में उसमें कहा हुआ है राइट द फॉलोइंग इनटू सम्स और डिफरेंस। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है लॉग ए मल्टीप्लाई बाय बी, उसने क्या कहा है हमें सम और डिफरेंस में। अब इसके कुछ रूल्स हैं लॉग के। जो चीज़ होगी मल्टीप्लाई में वो चेंज हो जाएगी प्लस में, और जो चीज़ दी होगी उन्होंने हमें डिवाइड में वो चेंज हो जाएगी माइनस में। और इसी का रिवर्स करते जो चीज़ प्लस में दी होगी वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी, जो माइनस में दी होगी वो डिवाइड में चेंज हो जाएगी। सेम है, तो उसे अभी यही कहा हुआ है, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल कुछ भी सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इसे इस फॉर्म में लिखना है लॉग। अब उसे हमें कहा ए मल्टीप्लाई बाय बी। मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाता है प्लस में। लॉग ए प्लस, लॉग को ए के साथ भी लिखना है, लॉग को बी के साथ भी लिखना है, हर वैल्यू के साथ लॉग लिखना है। लॉग ए प्लस लॉग बी, बस सिंपल हमने ये करना है। इसका पार्ट 2 है हमारे पास लॉग 15.2 ओवर 30.5। अब यहाँ पर उसे हमें कहा हुआ है ये डिवाइड में दिया हुआ है। मैंने क्या बताया अभी, जो डिवाइड में होगा वो माइनस में चेंज हो जाएगा और लॉग सबके साथ आएगा। लॉग 15.2 ये डिवाइड में दिया हुआ है माइनस लॉग 30.5। पार्ट 3 है इसका हमारे पास लॉग 21 मल्टीप्लाई बाय 5 नीचे 8। अब यहाँ पे देखिए मैंने कहा लॉग सबके साथ लिखना है। लॉग अभी सबसे पहले हम उसमें मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, जो चीज़ मल्टीप्लाई में होगी वो प्लस में चेंज हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे हम लॉग 21 प्लस लॉग 5, और जो डिवाइड में दी हुई होगी वो माइनस में चेंज हो जाएगी, माइनस का लॉग 8। सिंपल। इसका पार्ट 4 है हमारे पास लॉग 3 क्यूब रूट 7 ओवर 15। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसे लॉग सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। 7 ओवर 15 क्यूब रूट है, यहाँ पे 1/3 करके लिख देते हैं इसे हम। उसके बाद जब भी कोई लॉग की वैल्यू के ऊपर पावर दी होगी वो पहले आ जाएगी। मैं फिर बता रही हूँ, जब भी कोई लॉग की वैल्यू हो और उसके ऊपर कोई पावर हो वो सिंपल नीचे होता रहेगी, चाहे वो कोई भी, चाहे वो 2 ही क्यों ना हो, 3 क्यों ना हो, वो ऐसे पहले आ जाएगी। फिर हम लिखेंगे लॉग 7 ओवर 5। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 1/3 लॉग, ये डिवाइड में थी, वो जो चीज़ डिवाइड में होती है वो माइनस में चेंज हो जाती है, लॉग 7 माइनस लॉग 5। अब हम करते हैं इसका पार्ट 5। पार्ट 4 हमारे पास है लॉग 22 1/3 ओवर 5/3। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे लॉग 22, इसकी पावर है 1/3 और ये डिवाइड में दिया हुआ है, तो मैंने क्या बताया था कि जो चीज़ डिवाइड में दी हुई होगी वो माइनस में चेंज हो जाएगी, माइनस का लॉग 5 की पावर 3। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या था, लॉग की वैल्यू के ऊपर जो पावर दी होगी वो पहले आ जाएगी। लॉग की वैल्यू की पावर है वो है 1/3, ये पहले आ जाएगी। फिर हम लिखेंगे लॉग 22 माइनस, अब लॉग 5 के ऊपर 3 दिया हुआ है, लॉग की वैल्यू के ऊपर पावर है, हम पावर को पहले लिख देंगे 3, फिर हम लिखेंगे लॉग 5। इसका पार्ट नंबर 6 है हमारे पास लॉग 25 मल्टीप्लाई बाय 47 ओवर 29। तो मेरे ख्याल से भी हमने पार्ट 3 भी कुछ इसी तरह का किया है। ये मल्टीप्लाई में वैल्यू दी हुई है तो हम यहाँ पर लिख देंगे लॉग 25 प्लस लॉग 47, और ये डिवाइड में दी हुई है माइनस का लॉग 29, लॉग सबके साथ आएगा। अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में हमारे पास वैल्यू दी हुई है। पार्ट 2 है हमारे पास दिया हुआ एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस 2 लॉग एक्स प्लस 3 लॉग एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर उससे हमारे पास सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है। अब इस टाइम एक आए कैसे जो हमें वैल्यूज दी हुई है, सबसे पहले उसे हम बंद करें। देखो लॉग एक्स माइनस, अब 2 लॉग एक्स, मैंने बताया था कि कोई पावर दी हुई हो और साथ लॉग दिया हुआ हो तो हम कैसे लिखते हैं, पावर को नीचे चुका देते हैं, फिर हम लिखते हैं 2 लॉग एक्स। अब हमने उसे इस फॉर्म में दिया, हमें इसे इस फॉर्म में लिखना है, यानी कि लॉग एक्स की पावर ऊपर वापस ले जाएंगे हम, प्लस ये भी ऐसे ही करना है, इसकी पावर को हम इसके ऊपर लिख देंगे माइनस, और फिर लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो वैल्यू मल्टीप्लाई में उसे मल्टीप्लाई में, यानी जो प्लस में उसे मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है, और जो माइनस में उसे अपने डिवाइड में चेंज कर देना है। अब ये लॉग एक्स
प्लस लॉग एक्स प्लस 1 के ऊपर क्यूब, फिर माइनस अरेंज करते हैं। सबसे पहले हम इन्हें माइनस का लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1, पहले प्लस वाली वैल्यू लिख दी ये और ये, फिर माइनस वाली वैल्यू दोनों लिख दी हमने। अब हमने लॉग एक्स प्लस, मैं बार बार लॉग लिखना भूल जाती हूँ, आप लोगों ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, लॉग एक्स प्लस 1 के ऊपर क्यूब, इसे अब हम डिवाइड में ले जाएंगे। मल्टीप्लाई में चेंज तो मैंने किया ही नहीं, जो प्लस में उसे मल्टीप्लाई में चेंज कर दें और जो माइनस में उसे हम डिवाइड में लेके जा रहे हैं। लॉग एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब सबका लॉग बाहर निकाल देते हैं, लॉग हम एक ही दफ़ा लिख देते हैं, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब, लॉग सारे बाहर चले गए, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का साइन नहीं आना क्योंकि जो डिवाइड में चेंज हो जाती है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का क्यूब, ये एज इट इज उतर जाएगा नीचे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, मेरे पे फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी का, यानी कि एक्स इसे हम खोलेंगे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 लॉग। अब ये एक एक्स से कैंसिल, यहाँ बचेगा एक्स प्लस 1 का क्यूब और 2 एक्स थे ऊपर सिर्फ एक एक्स था, तो एक एक्स कैंसिल हुआ लेकिन एक एक्स बच गया, तो मैं लिखेंगे एक्स प्लस 1 फिर एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे 3 टाइम एक्स है, यहाँ पे 1 टाइम एक्स है, ऊपर कटेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस 1 2 टाइम और नीचे एक्स माइनस 1। दिस इज़ आंसर। अब हम करते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3 में हमारे पास दिया है राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लॉगरिथम। अब हमारे पास उन्होंने इस फॉर्म में दिया हुआ है। अभी देखिए प्लस में इसे हमने सिंपल मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है लॉग, लेकिन लॉग एक ही दफ़ा में लिख रहे हैं, उन्होंने सबको एक्सपेंड किया हुआ है, लेकिन उन्होंने सबको सेपरेट किया, हमने इसे क्लोज करना है। पहले हमने जिस क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने उसे एक्सपेंड करना था, उन्होंने हमें क्लोज फॉर्म में दिया था, अब उन्होंने हमें एक्सपेंड वाली फॉर्म में दिया, इसे हमने क्लोज करना है। लॉग एक ही दफ़ा लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 21, प्लस में तो मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और 5, सिंपल हमने यही करना है। यहाँ पे भी हमने ऐसे ही करना है, लेकिन सबसे पहले हम लिखेंगे लॉग 25, ये माइनस में तो इसको डिवाइड में लिख देंगे हम 2 log 3। लॉग हम एक ही दफ़ा लिखते हैं जब हमने किसी चीज़ को क्लोज करना हो। लॉग 25, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 log 3 है, मैंने कहा लॉग से जो पहले वैल्यू दी हुई होती है वो लॉग की आगे वाली की पावर होती है, यानी कि 3 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे 3 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 25, 3 3 9। इसको भी ऐसे ही करना है हमने। 2 log x है, लॉग से पहले जो दी हुई होती है वैल्यू वो लॉग की आगे वाले की पावर होती है, लिख देंगे हम यहाँ पे लॉग x के ऊपर 2 माइनस, ये भी ऐसे ही है, जो वैल्यू लॉग के पीछे दी हुई होती है वो आगे वाले की पावर होती है। अब सिंपल हमने यहाँ पे भी लॉग आएगा, लॉग हमने माइनस वाली फॉर्म में दिया हुआ है, हमने डिवाइड में चेंज कर देना है। लॉग एक्स स्क्वायर, बार बार मिस्टेक हुई जा रही है, लॉग एक्स स्क्वायर ओवर वाई के ऊपर क्यूब। अब हम करते हैं इसका पार्ट 4। पार्ट 4 में उससे हमारे पास क्या है, log 5 प्लस log 6 माइनस log 2। सिंपल है, लॉग हम एक दफ़ा लिखेंगे जब हमने किसी चीज़ को क्लोज करना हो। अभी हमारे पास प्लस में दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 6 और ये माइनस में तो उसका मतलब डिवाइड में लिख देंगे हम इसे, सिंपल। अब हम करते हैं इसका पार्ट 4। पार्ट 4 में हमारे पास वैल्यू दी हुई है, कैलकुलेट द फॉलोइंग log 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई log 2 इंटू 81। अब हम इसे किस तरह सॉल्व करना है, क्योंकि ये छोटी छोटी वैल्यू दी हुई है ना, ये भी हमने सॉल्व करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे log 2, इस वैल्यू को देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे log 2 और छोटी सी वैल्यू जो नीचे दी हुई ना उसे हमने ओवर करके नीचे ही लिख देना है log 3, जो नीचे वाली वैल्यू सब नीचे लिख देंगे, मल्टीप्लाई log, इसे भी ऐसे करेंगे 81 और छोटी सी वैल्यू नीचे दी हुई है सब नीचे ही लिख देंगे log 2। अभी log 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा log 81 ओवर log 3। अब हम लेंगे 81 का एलसीएम, यहाँ पे ले लेते हैं 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3, 4 टाइम 3 आ गया। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, log 3 के ऊपर 4, log 3। पावर को एक्सपेंड कर दें, पावर होती है वो हाथ नीचे उतर जाती है, 4 log 3, जो पावर होती है वो log से पहले आ जाएगी, 4 log 3 ऐसे, और फिर ये वाला नीचे वाला भी log 3 एज इट इज़ नीचे उतर जाएगा, log 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4।
सिंपल। जो वैल्यू मैं फिर से बता रही हूँ, जो वैल्यू नीचे दी हुई होगी वो नीचे ही रहेगी। उसके बाद log 2 से कैंसिल, log 81 ऐसे ही आ जाएगा। 81 का हम एलसीएम लेंगे, 4 टाइम 3 आ जाएगा, 3 के ऊपर हम 4 लिख देंगे। अब पावर 4 है, जो पावर होती है सबसे पहले log से पहले लिखते हैं, तो हम 4 को सबसे पहले लिख देंगे और log 3 एज इट इज़, log 3 से कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 आंसर आ जाएगा। अब हम इसी का पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में भी हमने ऐसे करना है, जो वैल्यू छोटी होगी वो हम नीचे लिख देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे log 3 ऊपर ऐसे लिख देंगे, फिर log 5 नीचे लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय log 25 सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, और फिर जो नीचे वाली वैल्यू है हम नीचे लिख देंगे log 3। अभी log 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास log 25 ओवर log 5। यहाँ पे हम 25 का एलसीएम लेंगे, 5 5 25, 5 1 जा 5, हम यहाँ पे लिख देंगे 5 की पावर 2, log 5 के ऊपर आ जाएगा 2, log 5, पावर को हम अलग कर देंगे, 2 log 5, पावर को हम बाहर निकाल देंगे, 2 log 5 और फिर log 5, log 5 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया हुआ है, इफ़ log 2 की वैल्यू है हमारे पास दी हुई 0.3010, log 3 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 0.4771, log 5 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 0.6990, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log 32। पहला पार्ट है हमारे पास log 32। इसे हमें क्या सॉल्व करना है, सबसे पहले हम लेंगे 32 का एलसीएम। साइड पे हम 32 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2 आ गया, यानी कि हम लिख देंगे यहाँ पे 2 के ऊपर 5 और log ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे हम मैंने क्या बताया था, जो उनकी पावर होती है वो log से पहले आती है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 log 2, 5 ऐसे रहने देंगे। log 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये दी हुई है 0.3010, log 2 की जगह पे हम पुट कर देते हैं 0.3010। अब हम 5 को कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 0.3010, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.5050। दिस इज़ आंसर ऑफ पार्ट 1। अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में हमारे पास उसने हमें दिया हुआ है log 24। सिंपल, हमने यहाँ पे भी सबसे पहले 24 का एलसीएम लेना है, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। क्या आंसर है हमारे पास, 3 टाइम 2 आया है, 2 के ऊपर 3 और मल्टीप्लाई बाय एक सेपरेट 3 है। यहाँ पे हमारे पास log है। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं log 2 की पावर 3, मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करेंगे और log 3। इसको कल सॉल्व करेंगे, जो पावर होती है वो log से पहले आ जाएगी, 3 log 2 प्लस log 3, 3 ऐसे ही रहेगा। log 2 की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 0.4771। सबसे पहले हम इनको कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 0.9030 प्लस ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 1.3801। दिस इज़ आंसर ऑफ पार्ट 2। अब हम करते हैं इसी का पार्ट 3। पार्ट 3 में हमारे पास दिया हुआ है log √3 × 1/3। यहाँ पे भी हमने सिंपल ऐसे ही करना है। सबसे पहले से हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, 3 3 9, 9 + 1 10, 10/3, और यहाँ पे स्क्वायर रूट और log भी है। यहाँ पे हम log ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और फिर हम लिख देंगे यहाँ पे 10 की पावर, स्क्वायर रूट को 1/2 में चेंज कर देते हैं। मैंने क्या बताया था, जब log की पावर दी भी हो तो हम log से पहले लिख देंगे, ये तो पूरी वैल्यू है log की, तो मैं लिखेंगे 1/2 log 10/3। हम लिखेंगे 1/2 log 10 डिवाइड में दिया हुआ है माइनस का log 3। अब हमें मुझे डिवाइड में दिया हुआ था, तो हमने लिख दिया माइनस का log 3। हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 log 10 का हम एलसीएम लेंगे, हमारे पास आएगा 2 5 10, 5 1 5, यानी कि आ जाएगा हमारे पास 2 × 5 log में, फिर माइनस का log 3, 1/2
लॉग, हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, लॉग 2 प्लस मल्टीप्लाई प्लस में चेंज कर दिया, फिर log 5 माइनस में नीचे लिखते हैं log 3। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं 1/2, log 2 में हम लिख देते हैं log 2 की वैल्यू जो कि दी हुई 0.3010 प्लस log 5 की भी हमारे पास दी हुई है 0.6990 ओवर log 3 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 0.4771, 1/2 0.3010 प्लस 0.6990, इसे हम ऊपर ले जाएंगे क्योंकि डिवाइड में है 0.4771, 1/2 ये डिवाइड में था तो हम माइनस में लेगा। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा हम इसके साथ माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5229। अभी आप इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर पे लिखिए तो आपका ये, जब आप पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा 0.3010 प्लस 0.6990 माइनस 0.4771। इसको उससे मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो यही आंसर आएगा। इसको उससे हम डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा 0.2615। दिस इज़ आंसर ऑफ पार्ट 3। अब हम करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में उसने हमारे पास कहा है log 8/3, यानी कि सबसे पहले हम लेंगे 8 का एलसीएम। पहले हम लेते हैं यहाँ पे 8 का एलसीएम, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 के ऊपर 3, 2 के ऊपर जाएगा 3 और 3 एज इट इज़ और log यहीं पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे log 2 की पावर 3 डिवाइड में दिया हुआ है, हम इसे माइनस में करके लिख देंगे log 3। अब log के ऊपर पावर दी हुई है, पावर को हम पहले उतार लेंगे, फिर log 2 माइनस log 3 इज इक्वल टू 3। log 2 की वैल्यू हम पुट कर दें, log 2 की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास, log 2 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 0.3010 माइनस log 3 की वैल्यू भी क्या दी हुई है हमारे पास, ये 0.4771। 3 को हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 3 को जो आंसर आएगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा हम इससे माइनस कर देंगे। मैं डायरेक्ट करें क्योंकि मेरी वीडियो का टाइम ख़त्म होने वाला है। 0.4259। सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा हम इसके साथ माइनस कर देंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया है पार्ट 4 का। पार्ट 5 भी आपको करवा देती हूँ मैं, log 30 दिया हुआ है हमारे पास। सबसे पहले हम लेंगे log 30 का एलसीएम। यहाँ पे हम ले लेते हैं log 30 का एलसीएम, 2 1 2 2 5 10, 3 5 15, 5 1 5। आंसर है हमारे पास log 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये मल्टीप्लाई में इसे हम प्लस में चेंज कर देंगे, log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। log भी सेपरेट कर दिया और जो माइनस का साइन है उसे प्लस में चेंज कर दिया। अब वैल्यू स्प्लिट करते हैं। log 2 की वैल्यू हमारे पास 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 0.4771 प्लस log 5 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 0.6990। इन तीनों को हम कर देंगे ऐड, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.4771। दिस इज़ आंसर। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।